नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। गंगा जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा का 50वां सप्ताह जटाशंकर मंदिर परिसर दमोह में श्रमदान के माध्यम से मनाया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मीना मसराम, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन व स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहभागिता निभाई। अपर कलेक्टर ने नागरिकों से गीला सूखा कचरा अलग करने, सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। उन्होंने दुकानदारों से भी डस्टबिन या नगरपालिका की गाड़ी में ही कचरा डालने को कहा। वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र दुबे ने कहा कि यह 1 वर्ष से चल रहा अभियान जनचेतना और स्वच्छता संस्कार को बढ़ावा दे रहा है। मोंटी रेकवार ने इसे जन जागरण का माध्यम बताया जो निरंतर जारी रहेगा। मंदिर के पुजारी मोनू पाठक ने धार्मिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम ने स्वच्छता के प्रति जनमानस में नई चेतना का संचार किया। बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह जिले की हटा तहसील के ग्राम देवरी फतेहपुर में आयोजित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम में सांसद राहुल सिंह, विधायक उमादेवी खटीक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण से हुई। किसानों को ड्रोन के माध्यम से दवा छिड़काव का प्रदर्शन दिखाया गया। सांसद राहुल सिंह ने कहा कि विज्ञान और किसान एक साथ आकर अखंड भारत के सपने को साकार कर रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी दी जा रही है। विधायक उमादेवी खटीक ने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने की बात कही। डॉक्टर कुसमरिया ने मृदा परीक्षण केंद्रों का लाभ लेने का आग्रह किया और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम ने किसानों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार की जागरूकता बढ़ाई। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। ओडिशा सतर्कता विभाग ने कालाहांडी जिले में तैनात आईएएस अधिकारी धीमन चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उनके सरकारी आवास पर छापेमारी के दौरान 47 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। सूत्रों के अनुसार धीमन चकमा ने रिश्वत लेने की बात स्वीकार की और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वे कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ में उप कलेक्टर के रूप में कार्यरत थे। जांच अधिकारियों ने बताया कि रिश्वत की कुल मांग 20 लाख रुपए थी, जिसमें से 10 लाख रुपए उन्होंने सरकारी आवास पर शिकायतकर्ता से लिए थे। सतर्कता विभाग ने विजिलेंस सेल थाने में केस नंबर 6/2025 दर्ज कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। दमोह जिले के जबेरा विधानसभा अंतर्गत ग्राम हर्रई और बैलढाना रैयत में सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी द्वारा किया गया। हर्रई में 25 लाख और बैलढाना रैयत में 15 लाख रुपए की लागत से भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य मंत्री लोधी ने कहा कि इन भवनों के निर्माण से शादी विवाह व अन्य सामाजिक कार्यों में ग्रामीणों को सहूलियत मिलेगी। पहले बारातें स्कूलों में रुकती थी, लेकिन अब स्कूलों की अनुमति न मिलने से ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अब तक 40 सामुदायिक भवनों को मंजूरी मिल चुकी है और आगे और भी स्वीकृतियां दी जाएंगी। मंत्री ने निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और किसी भी लापरवाही की स्थिति में तत्काल सूचना देने की अपील की। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। द बहुजन ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश की बहुचर्चित लाडली बहना योजना एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार ने इस योजना को लेकर 3 बड़े ऐलान किए हैं, जिससे प्रदेश की लाखों बहनें बेहद खुश हैं। पहला ऐलान यह है कि योजना की 25वीं किस्त कुछ ही दिनों में महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। दूसरा, योजना को बंद नहीं किया जाएगा, यानी लाभार्थियों को नियमित रूप से सहायता मिलती रहेगी। और तीसरा, सबसे बड़ा ऐलान, मासिक राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए की जा रही है, जिससे बहनों को आर्थिक रूप से और भी ज्यादा मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। यह कदम आगामी समय में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और मजबूत पहल माना जा रहा है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।